हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, चैप्टर 2 जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा, एंड चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, एंड चैप्टर 4 दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। ठीक है, 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए और 4 चैप्टर में अब हमारे पास है क्या ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मैग्नेट के बारे में जानेंगे, या फिर जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है मैग्नेट की प्रॉपर्टी, यानी कि किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने वाली प्रॉपर्टी, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, बहुत ऐसा बोले कि पूरा का पूरा बेसिक से आपको बताना है कि कैसे कैसे फील्ड आया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मैटर की बात करेंगे तो दैट मैटर इज मैग्नेटिक मैटर, जिससे मैग्नेट बना होगा। मैग्नेटिज्म दैट इज प्रॉपर्टी बाय विच एनी मैटर कैन अट्रैक्ट और रिपल समथिंग। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मैग्नेटिज्म बोलेंगे। फिर तीसरी बात हम लोग सीखेंगे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ पर नेचुरल मैग्नेट में हम लोग ऐसा सीखेंगे कि हम लोग ना, जैसे हमारे पास पुराने टाइम में हुआ करता था, पुराने टाइम में नेचुरल मैग्नेट एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते थे, जिनको हम लोग बोलते थे आयरन ओरे। आयरन ओरे का नाम क्या है, दैट इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ब्लैक कलर का आयरन पीस ऐसा बोले, और वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब किया क्या जाता है कि अगर मैं उस नेचुरल मैग्नेट के पास किसी भी मैग्नेट के पीस को रख दूं या आयरन के पीस को रख दूं, यहाँ पर और इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, इन तीनों के मिक्सचर से बने अलॉयज को भी अगर मैं उनके पास रख दूं, नेचुरल मैग्नेट के पास रख दूं, तो उनकी प्रॉपर्टीज इन्हांस हो जाती है, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। उन मैग्नेट्स में हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट, जो हमारे पास स्पेशली पढ़ना रहेगा। यू शेप्ड मैग्नेट, यानी ऐसा बोले शेप पर डिपेंड करेंगे, बार शेप का होगा तो बार मैग्नेट, यू शेप का होगा तो यू शेप मैग्नेट। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये भी सीखेंगे। इनके साथ साथ हम लोग उस मैग्नेट के बारे में ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स। ठीक है ना, एक पोल कैसा रहेगा, नॉर्थ पोल, और एक पोल कैसा रहेगा, साउथ पोल। अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, यानी बांध कर लटका दे, तो एक साइड चला जाएगा नॉर्थ की तरफ और एक साइड चला जाएगा साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ जाएगा वो इंडिकेट करेगा जियोग्राफिक नॉर्थ, और जो साउथ की तरफ जाएगा वो जियोग्राफिक साउथ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसको सीखेंगे। इनके बाद हम लोग सीखेंगे दैट इज, अब मैग्नेट का हम लोग सीखेंगे डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो उसको हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, एक छोटा सा टॉपिक है। फिर हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें हम लोग और कैटेगरीज क्या 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 पढ़ेंगे, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये था ओवरऑल समरी ऑफ द चैप्टर। तो हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिर क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में। ठीक, तो बारी बारी करके लेसन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पास बोलूं कि मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट को हम लोग डिफाइन करेंगे। मैग्नेट है क्या, आर दोज substance which have property to attract or repel the iron like substance or other magnet। ठीक है ना, मैंने क्या लिखवाया है ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बोला कि ये उस तरीके के मटेरियल होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है क्या, अट्रैक्ट या रिपेल करने की। अट्रैक्ट किनको करेंगे, आयरन लाइक सब्सटेंस को, और रिपेल किनको करेंगे, अपने जैसे मैग्नेट्स को।
यानी इनके जैसा अगर कोई मैटर रहेगा ना तो उनको क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। अब बात करते हैं ये किनके बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, ये आयरन, कोबाल्ट और निकल के मिक्सचर या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहले के टाइम पर जब हम लोग ऐसा बोले कि नेचुरल मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और बताए हैं कि क्या है, तो पहले के टाइम पर एक नाम और जान सकते हैं जिसका नाम था लोडस्टोन। एक और नाम से जाना जाता था जिसको बोलते थे लोडस्टोन, या फिर इनको बोला करते थे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है क्या, इट्स आयरन ओरे। ये आयरन का क्या है, ओर है। यानी आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले के टाइम पर इनको लोडस्टोन बोला करते थे, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नेटाइट एंड मैग्नेटाइट इज आयरन ओरे। ठीक है ना, आयरन का क्या है, ओर है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट आर बेसिकली दोज विच अट्रैक्ट और रिपल। ठीक है ना, जिनके पास ये प्रॉपर्टी होगी क्या, अट्रैक्ट या फिर रिपल करने की। और इसके बाद क्या बोलेंगे, इन मैग्नेट्स की खास बात क्या है, इट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट करते हैं टू पोल्स। वन इज नॉर्थ पोल एंड द अदर साउथ पोल। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे, अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें यानी बांध कर लटका दें तो ये क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो ये बात करेंगे कि मैग्नेट के पास ये प्रॉपर्टी रहेगी कि आपके पास ये दो पोल में पाए जाएंगे क्या, एक पोल रहेगा नॉर्थ पोल और एक कैसा रहेगा, साउथ पोल। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा दैट इज नॉर्थ एंड जो साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा वो कैसा, साउथ की तरफ। ठीक, तो ये हो गई छोटी सी बात मैग्नेट के लिए। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म बेसिकली बच्चों है क्या, प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म है क्या, प्रॉपर्टी। क्या करने की, अट्रैक्ट या रिपल करने की प्रॉपर्टी। पहली बात हम लोगों ने मैग्नेट की बात करी, तो मैग्नेट क्या है, सब्सटेंस। लेकिन मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें अगर, मैग्नेटिज्म तो है क्या, ये है उस मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, प्रॉपर्टी बाय विच मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपल, जिनकी वजह से मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपल करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलते हैं मैग्नेटिज्म को कैसे पता किया गया या कैसे देखा गया। तो सिंपल सा बात रहेगा कि सबसे पहली बात कि हम लोग ना अर्थ जो है हमारा, अर्थ को हम लोग ये ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सबको खींच के रखता है। और वो जो उसका मैग्नेटिज्म है इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ, यानी जियोग्राफिक साउथ से किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए कायदे से। मैं फिर से रिपीट करूं, ये मैग्नेटिज्म देखा कहां गया, क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, सभी चीजों को अपनी तरफ खींच के रखे हुए है। तो हमने बात किया कि भाई वो मैग्नेट, अर्थ के अंदर क्या है, एक बड़ा सा मैग्नेट, और वो मैग्नेट की क्या कर रहा है, सभी को खींच कर रखे हुए। और उसका डायरेक्शन किधर है, उसका डायरेक्शन है जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इनके अलावा अगर हम आगे और बात करें तो दूसरे में मैग्नेटिज्म को और कैसे देखा जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बार मैग्नेट, अब यहां पर मैंने एक वर्ड बोला है बार मैग्नेट, तो यहां पर ये ध्यान से समझ लीजिए, ये जो आपके पास मैटर है यानी मैग्नेट, इन मैग्नेट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना, अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर इनके पास हम इन तीनों के मिक्सचर वाले मेटल्स को रख दें तो क्या करते हैं, क्या होता क्या है कि उनके अंदर भी उनके जैसी प्रॉपर्टी आ जाती है और उनसे ज्यादा, यानी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है ना, चलो तो होगा क्या,
इनके अगर शेप के हिसाब से डिफाइन किया जाए उन मैग्नेट्स को, तो हम लोग डिफाइन करते हैं बार मैग्नेट के शेप में। तो मैंने उसी बार मैग्नेट की बात करी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उस बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो किस किस डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। चलो यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, यहां पर अगर कहीं पर कोई दूसरा मैग्नेट मिलता है उनके जैसा, तो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा किसको, नॉर्थ को, अट्रैक्ट करेगा किसको, साउथ को। यानी सेम नेचर का अगर पोल दिखाई देता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट नेचर का पोल दिखाई देगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, तो ध्यान से समझ पाए आप कायदे से, ओके। चलो तो अब मैं बात करने वाला हूं थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में, फिर मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो बार मैग्नेट दिखता कैसा है, बार शेप का, तो हम लोग बार शेप बना देते हैं। ठीक है, और इसका एक साइड रिप्रेजेंट करेगा एक पोल, तो मैं यहां पर एक पोल बना दे रहा हूं, ये पोल है नॉर्थ पोल, और ये एक पोल बना देता हूं, कौन सा पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो ये आपके पास एक बार मैग्नेट आपको दिख रहा है, बार मैग्नेट बार शेप का मैंने बनाया है। अब एक पोल कैसा रहेगा, नॉर्थ, और एक पोल कैसा रहेगा, साउथ, ठीक। बने किसके हैं ये बने रहते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल के, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इनको अगर मैं फ्रीली बांध कर लटका दूं, तो अगर मैं इनको बांध कर थ्रेड करके यहां पर इनको सस्पेंड कर दूं, लटका दूं, तो होगा क्या, ये अलाइन हो जाएंगे, किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ये अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ये रिप्रेजेंट करेंगे कि किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जियोग्राफिक नॉर्थ को, जियोग्राफिक साउथ को। तो ये जो मैंने एस बनाया है, दिस इज जियोग्राफिक साउथ, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represents the region around the magnet in which any iron like substance or other magnet experience a force, that is magnetic force, ठीक है। एंड द रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम सीखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों रिप्रेजेंट करेंगी द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच
iron like substance or other magnet experience a force, that is what magnetic force, and this region is called magnetic field. तो बच्चों अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाने जा रहा हूं, किसका किसका रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, इनके एक्सेप्ट मैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मैं इनको रब करता हूं और आपको समझाता हूं बारी बारी से। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं एक सिंपली एक बार मैग्नेट ड्रॉ करूं, तो बार मैग्नेट को अभी ड्रॉ किया है मैंने कुछ ऐसा बार शेप में, ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है, बनाया है एक बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट का एक पोल कौन सा है, ये एक पोल है नॉर्थ पोल और ये एक पोल है साउथ पोल, ठीक है। अब होगा क्या, इसको मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ये रहा, ठीक है, ये एक पोल है नॉर्थ पोल और ये एक पोल है साउथ पोल। अब फील्ड लाइंस कैसे चलेंगी बच्चों, ध्यान देंगे, फील्ड लाइंस चलेंगी किधर से, नॉर्थ से चलेंगी और कहां को आएंगी, साउथ को आएंगी। नॉर्थ से चलेंगी, कहां को आएंगी, साउथ को आएंगी। नॉर्थ से चलेंगी, कहां को आएंगी, साउथ को आएंगी। ध्यान देंगे, और इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, किधर की तरफ रहेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेंगी। ये आपका मैग्नेट मैंने बनाया है, ये रहा इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और फील्ड लाइंस आपने रिप्रेजेंट कर रखी हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, नॉर्थ से इमर्ज हो रही हैं और साउथ में आकर क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। साउथ में सारी के सारी आके क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं। अगर मैं इसी की जगह पर एक सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करूं, तो देखो बच्चों मैंने बना दिया है एक सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड में भी क्या होता है, एक साइड एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और एक पोल बन जाता है क्या, साउथ पोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो फील्ड लाइंस कैसे चल रही हैं, फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगी इनसाइड, और इनके बाहर क्या रहेगा, यहां से निकलेंगी फील्ड लाइंस और किधर की तरफ आएंगी, इधर की तरफ। इधर से फील्ड लाइंस निकलेंगी और किधर की तरफ आएंगी, इधर की तरफ। इधर से फील्ड लाइन निकलेंगी और फिर इधर की तरफ आएंगी। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए कुछ विशेष प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। विशेष प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, ये फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। दूसरी बात करें, अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कहीं पर भी टैंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे मैंने ये टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा बोलेंगे, द टैंजेंट ड्रॉन represents what, the direction of net magnetic field, ठीक है। अगर अदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें बच्चों, तो आपके पास अगर मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान से समझेंगे। अदर प्रॉपर्टीज में अगर हम बोलें कि जहां पर फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, द फील्ड लाइन डेंसिटी इज मोर। अगर फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर क्या रहेगा, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखा। सबसे पहले मैंने जो लेसन शुरू किया था मैग्नेट से शुरू किया था, मैग्नेट, फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैंने आपको बताया है बार मैग्नेट के बारे में, और एट द एंड मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी याद रखेंगे। और एक चीज़, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी बार मैग्नेट को कार्डबोर्ड में फिट कर दीजिए और उसके ऊपर आयरन की फिलिंग स्प्रिंकल कर दीजिए, तो होगा क्या, वो फील्ड लाइंस के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा और आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। या फिर क्या करेंगे आप, सिंपली जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में किया था, सिंपली करेंगे बार मैग्नेट के पास हम लोग मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाएंगे और जहां जहां पे रखेंगे वहां पर आप पूरी की पूरे लाइन को मिला देंगे मैग्नेटिक कंपास की नीडल को, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी आपका कोई दिक्कत रहता है तो प्लीज बताएंगे। थैंक यू बच्चों।